थर्ड यूनिट का हम पढ़ेंगे द नेचर ऑफ ड्रामा। ठीक है, द नेचर ऑफ ड्रामा इज इट इज अ इंट्रोडक्शन, राइट। ड्रामा क्या होता है, या ड्रामा लाइक प्ले क्या होता है। ठीक है, ड्रामा इज अ विजुअल फॉर्म ऑफ लिटरेचर। इट्स यूज ऑल ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी टेलिंग। यानी कि ड्रामा क्या है, एक विजुअलाइज लिटरेचर है जिसको आप दिखाकर किसी लिटरेचर को बताते हैं और इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स बताते हैं स्टोरी टेलिंग के। ठीक है, ड्रॉइंग टुगेदर प्लॉट सेटिंग एंड कैरेक्टर्स, जिसके अंदर आप प्लॉट दिखाते हैं कि ये प्लॉट्स, फर्स्ट प्लॉट, सेकंड प्लॉट, थर्ड प्लॉट, जो जो चीजें आती है उसके अंदर कैरेक्टर्स दिखाते हैं। प्रॉब्लम टू सॉल्व दिखाते हैं। डायलॉग इज द डोमिनेंट टेक्निक यूज बाय द ऑथर whose voice unlike is in novels और पोइट्री। जो डायलॉग्स हैं वो जो आपका डोमिनेंट होता है, वो डोमिनेंट टेक्निक होता है जो आपके डायलॉग्स हैं। ठीक है, उसे क्या किया जाता है, जैसे नॉवल वगैरह में इसको नहीं ज्यादा किया जाता है, एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, पर यहाँ पर स्क्रिप्ट्स लिखी जाती है, नोट्स लिखे जाते हैं, एंड समथिंग्स द ऑडियंस विल नॉट एक्सपीरियंस डायरेक्टली dating to the times of the earlier Greeks. Some 2500 year ago drama has evolved from the choral reading variant platforms to full theatrical productions। जो पहले वाले ड्रामा होते थे वो पूरे theatrical प्रोडक्शन होते थे, सारी थ्योरी, सारे डायलॉग, सारी चीजें एक साथ उसको लिखा जाता था एंड देन आपको फिर देखा जाता था। Customized worn by the cast of perhaps dozens of actors. In drama, the written word is in drama the written word is separate from the separate specialist of performance that an audience sees the written word is the drama। यानी कि जो ऑडियंस है वो क्या करती है, इसको क्या बोलती है, रिटर्न वर्ड में ड्रामा बोलती है। वेयर द प्रेजेंटेशन इज द इवेंट कॉल्ड थिएटर। जहां पे ये प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं थिएटर। ठीक है, ड्रामा जो होता है आपका रिटर्न वर्ड का लिखा हुआ जो आप एक्चुअल एक्टिंग में करते हो उसे आप ड्रामा बोलते हो। एंड थिएटर किसको बोलते हैं फिर हम, जहां पे वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, इन दी the written word is the source of expressions of all genres of literatures. In drama, however, this word the expressed are allowed. It is enacted and such the art form and transcends the words of the page and becomes something more. Although drama is often divided into tragedies, comedies and histories। जो आपका ड्रामा है वो ट्रेजेडीज भी हो सकता है, ट्रेजेडी के ऊपर भी हो सकता है, कॉमेडीज के ऊपर भी हो सकता है, हिस्ट्रीज के ऊपर भी हो सकता है। These distinctions do not apply as rigorously as the ones of required back when Aristotle analyzed drama as an art form, when Shakespeare and created the world most highly valued plays। जो शेक्सपियर है वो क्या है, उसने क्रिएट किया, एरिस्टोटल ने क्रिएट किया है जो वर्ल्ड का हाईली वैल्यूड प्ले है। प्ले मतलब ड्रामा है। ठीक है, व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट हाउएवर इज दैट ऑल प्लेस कंटेन थॉट एंड सीक द एलुसिडेट लाइफ एक्सपीरियंस। इसके अंदर हम लाइफ एक्सपीरियंस को एलेबरेट कर सकते हैं। द मूड और टोन ऑफ द एक्सपीरियंस, मूड को, टोन को, क्योंकि टोन किस में आ जाएगी, डायलॉग में आ जाएगी। द मूड और टोन ऑफ द प्ले विल लेट द व्यूअर नो if the experience are tragic or comic or even a combinations of the two, often referred to as tragedy, comedy or ordinary. In comedy the characters progresses from adversity to prosperity and the tragedy this movement is reserved the characters move from the prosperity or to adversity। यानी कि जो ड्रामा है आपका वो ट्रेजेडी भी हो सकता है, एडवर्सिटी भी हो सकता है, रिवर्स्ड भी हो सकता है। ठीक है, वट एवर बिकम ऑफ अ कैरेक्टर ड्रामा, ड्रामा के अंदर कोई से भी कैरेक्टर हो, द ऑडियंस इज विटनेसिंग इंटरनल मेंटल साइकोलॉजिकल इवेंट दैट प्ले आउट इन अ सोशल सेटिंग एंड क्रिएट एक्सटर्नल कन्फ्लिक्ट। कंटेम्परेरी इशू आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। द सस्पेंस इन दी प्ले कम्स फ्रॉम द इंटरेक्शन। जो भाई सस्पेंस होता है वो क्या रहता है, कंटेम्परेरी इश्यूज क्या रहते हैं, इसमें सिग्निफिकेंस रहते हैं। The suspense in the play comes from the interactions between the internal and external forces and plot in this vehicle used to bring these interactions forward
Centuries ago, play were the written in almost mathematical formula, the provided expositions and second advanced complications. यानी कि जो ड्रामा है आपका वो क्या है, उसमें आपको सस्पेंस भी देते हैं, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ड्रामाज है ना, कि उसमें सस्पेंशन होता है, एक्सटर्नल होता है, फोर्सेस होते हैं, व्हीकल्स होते हैं, इंट्रक्शंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला देते हैं, बट फर्स्ट प्रोवाइडेड द एक्सपोजिशन, सबसे पहले आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, एक्सपोजिशन। फिर सेकंड क्या करते हैं, एडवांस कॉम्प्लीमेशन, है ना, कॉम्प्लिकेशंस करते हैं। फिर ब्रॉथ क्राइसिस करते हैं। फिर फोर्थ में एंड फिफ्थ में कंटेन करते हैं रिसोल्यूशन। ऐसे ही प्ले राइट्स होता है, नो लॉन्गर adhere टू द preconceived formula and often with the reader as well as the audience. रीडर क्या करता है, इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप क्या करता है, ऑडियंस के लिए लिखता है। In mind, drama as literature allow the reader to serve in a sense as the director of the play. The reader casts the parts and creates tone by interpretations of the linguistics. Linguistics क्या होती है बेटा, linguistic आपकी grammatical चीजें होती है, elements of the writing, ठीक है। And possible the most interesting experience of drama is reading the play either before or after seeing it performed in the theater. In the experience in enriched by participations. तो जो ड्रामा है वो किसमें होता है, प्रेजेंटेशंस किसमें होता है आपका, थिएटर में होता है। ओके, तो ड्रामा के क्या है, व्हाट इज ड्रामा, ड्रामा के नेचर क्या होता है, ड्रामा कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ड्रामा कैसे लिखा जाता है, ड्रामा में कौन कौन सी चीजें होती है, क्या क्या तकनीकें यूज होती है, ठीक है। दिस इज द कैरेक्टर्स एंड नेचर्स ऑफ द ड्रामा। गॉट इट। नाउ अब हम दूसरा देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका, उस पर आते हैं। हबीब तनवीर का अलाइव इज आ थिएटर, ठीक है। ये आपका प्ले है, हबीब तनवीर द्वारा लिखा गया है, बहुत ही अच्छा प्ले है ये, ठीक है। ये बताते हैं कि लाइव जो है वो एक थिएटर है, ठीक है। ये अपनी इस स्टोरी या प्ले के अंदर इसको बताते हैं कि लाइव जो है थिएटर है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो हबीब है, हबीब तनवीर जी हैं, वो क्या है। एक इंडियन इंडियन बोल सकते हैं आप इन्हें, इंडियन राइटर है हबीब तनवीर, ठीक है। उनकी शख्सियत जो है एक नाटक भाषा बनाने के लिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुई है, फेमस है, ठीक है, नाटक वगैरह के लिए इन्होंने। और इन्होंने बहुत सारी चीजें, मतलब दर्शकों को बहुत रंगमंच के सामने लेकर आए, खेतों में, मतलब बहुत सारी चीजें उन्होंने, पर अपने बचपन की यादों के अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत सारी चीजों पे लिखा है, ठीक है। तो इनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है, 20वीं सदी से ही काम कर रहे हैं। हबीब तनवीर अ टूवर्निंग फिगर इन इंडियन थिएटर, इनकॉर्पोरेटेड फोक फॉर्म्स, फोक फॉर्म में करते थे, इनटू मॉडर्न ड्रामा टू क्रिएट अ न्यू theoretical language, bringing authentic and theater to urban audience, urban audience को ज्यादा वो क्या करते थे, अट्रैक्ट करते थे, authentic करते थे। he drew on his childhood memories, ज्यादातर किस पे लिखते थे, childhood memories पर, of song sung in fields, temples and rituals, song भी गाते थे temples के सामने, rituals के सामने। for his productions Tanveer frequently stages plays had mammoth cast and includes an uh, orchestra of 72 peoples. His most famous work चरणदास, इनका जो बहुत ज्यादा फेमस वर्क था। और चरणदास चोर इज अबाउट folk hero who like Robin Hood robs the rich but evades the law and until he comes up against his own commitment to the truth. His death कब हुई थी, इनकी डेथ कब हुई थी, 2009 में। mark the end of era pointing actor, director and inventors. So towards the figure in 20th century Indian theater, Habib Tanveer, first semester 90 first semester यानी first September 1973, 8 जून 2019 में ये क्या थे, 1923 में पैदा हुए थे और 2009 में खत्म हो गए थे, मतलब इंतकाल कर गए थे। इनकॉर्पोरेटेड फॉक फॉर्म्स में ये करते थे, ठीक है। एंड पॉइंटर थे, ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ कन्वेंशनल प्रोसीजियम एंड थिएटर। इन्होंने बहुत सारे चीजों में करियर भी शुरू करा और थिएटर के नियमों को तोड़ने में तनवीर जो थे, उन्होंने एक नया नियम शुरू करा था कि थिएटर के नियमों को ही तोड़ते थे, कन्वेंशनल प्रोसीजिंग। एंड तनवीर हु फाउंडेड नया थिएटर, ये कौन थे, एक नए थिएटर के क्या थे, फाउंडर थे। 1959 में उन्होंने ब्रॉट इन फॉक फॉर्म्स, ही बिलीव दैट द थिएटर
ऑफ द पीपल ट्रूली बिलोंगिंग एंड बिलोंग इन द विलेजेस, जो सबको ये क्या करते थे उसमें इनवाइट करते थे थिएटर में, जो बिलोंग करते थे विलेज से, विद ब्लेंड ऑफ फोक परफॉर्मर्स फ्रॉम द छत्तीसगढ़ एंड एक्टर्स फ्रॉम द सिटीज, एक्टर्स को बुलाते थे सिटीज से ही, सक्सीड इन दी ब्रिंगिंग ऑथेंटिक थिएटर टू द अर्बन ऑडियंस। ठीक है, अर्बन ऑडियंस के लिए ऑथेंटिक थिएटर उन्होंने लिया। ही ही वाज स्टेटेड दैट अनलेस ही उन्होंने क्या कहा, अनलेस वी ब्रिंग अ वर्ल्ड ऑफ कॉन्शियसनेस टू बियर ओपन द नॉलेज ऑफ आवर ओन ट्रेडिशन, यानी कि उन्होंने एक बार कहा था, जब अपन अपनी परंपरा को के ज्ञान को धारण करने के लिए चेतना दुनिया नहीं लाते, हम अपने अभिव्यक्ति के नए प्रकार के साधन को विकसित नहीं कर सकते। यानी कि जब आप अपनी ही परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए चेतना नहीं लाते, दुनिया में चेतना नहीं लाते, तो आप अभिव्यक्ति के साधन को विकसित नहीं कर सकते। तकनीकी युग के लिए आवश्यक है जहां नई मांगे की जाती हैं, और ठीक वही करने से वे निकले थे। ठीक है, क्योंकि उन्होंने भी क्या करा था, नई नई मांगों के अनुसार नाटकों को लिखना शुरू करा था। द न्यू काइंड ऑफ व्हीकल एक्सप्रेशन विच इज नेसेसरी द टेक्निकल एज वेयर द न्यू डिमांड्स आर मेट, यानी कि जो न्यू डिमांड्स आए वो मेट करो, यानी कि बनाओ। ठीक है, एंड दैट एग्जैक्टली व्हाट ही सेट आउट टू डू, इसीलिए उनका क्या हुआ कि भाई जिस तरीके से उन्होंने किया, ठीक बिल्कुल यही किया उन्होंने फॉर आगरा बाजार 1954। ठीक है, आगरा बाजार के लिए भाई, जो मिर्जा गालिब के पुराने उर्दू कवि नजीर अकबरबादी थे, जीवन उनके समय पर आधारित था आगरा बाजार, तो उसमें उनके जो बेस्ड ऑन द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ उर्दू पोइट नाजीर अकबरबादी एंड ओल्डर कंटेम्परेरी ऑफ मिर्जा गालिब। ठीक है, हिज एक्टर वर द स्टूडेंट ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, ये जो थे एक्टर जो थे ये इस्लाम जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज के थे स्टूडेंट। लोकल रेजिडेंट एंड फोक आर्टिस्ट फ्रॉम ओखला विलेज, ओखला जो है वहां पे रहते थे। ठीक है, ओखला पहले विलेज था, अब तो खैर वो पूरी सिटी है। ठीक है, जामिया मिलिया इस्लामी में वो करते थे, कलाकार थे। और तो और अब क्या था कि जो कि न्यू दिल्ली के अंदर स्टेजेस इन बाजार द प्ले सेट इन 18th सेंचुरी फीचर्स अकबरबादी wonderfully human voice that takes a important cultural and social economic issues of the period such as the declining influence of Urdu and the growing power of English। यानी कि उन्होंने क्या करा, 18वीं शताब्दी में बाजार में मंचित इस नाटक को अकबरवादी की अद्भुत मानवीय आवाज में है, जो उस समय क्या था, सबसे महत्वपूर्ण संस्कृति से था। सामाजिक भी आर्थिक मुद्दे जैसे उर्दू के घटते प्रभाव को और अंग्रेजी की बढ़ती शक्ति जो थी, कि भाई उर्दू तो हमारी जबान से हटती ही जा रही है, और जो अंग्रेजी है यानी कि जो इंग्लिश है वो बढ़ती जा रही है, उसके ऊपर ही रोल किया था। तनवीर कल्चरल कॉन्शियसनेस एंड इन्वॉल्व with the left wing IPTA यानी कि इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन एंड PWA प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन। जो तनवीर थे वो क्या थे, तनवीर जो थे वो जो अपनी कल्चर था उसके लिए वामपंथी की वो रखते थे, इंडियन पीपल्स थिएटर और प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन के साथ में इनके इनका जो काम है वो विकसित हुआ। वाइल द ड्रॉ फॉक ही आल्सो इंक्लूड द एलिमेंट ऑफ रिवाइवलिस्ट एंड द आर्किक traditional theater, while the original attempt was to use into Hindi dialogue in the folk plays, he later used to original Chhattisgarh dialect that the added added authenticity even if they were the together to audience to follow। यानी कि जो तनवीर थे वो अपनी वामपंथी चीजों को काफी विकसित हुए हैं, और जब उन्होंने लोग आकर्षित किया तो पुरातनवादी में पुरातन पारंपरिक मंच जो था उनका, उसमें भी वो शामिल हुए, और लोक नाटक में हिंदी संवाद का उपयोग करना था इनको। ठीक है, कि भाई ऑडियंस को बताना था सारी चीजों के बारे में, पॉपुलैरिटी एंड विद द रियलाइजिंग with the realization that the modernity was overing folk tradition, he took the upon himself to save those elements by the teaching his top folk song। जो बाकी सारी चीजों को वो क्या करते थे, अपनी folk song से टीच करते थे। नाटकों की स्थायी लोकप्रियता का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इस एहसास के साथ कि आधुनिकता लोक परंपराओं पर हावी हो रही थी, है ना। पर क्या हुआ, वो गीत को सिखाकर, संगीत को अपनी प्रस्तुतियों में शामिल करके अपने तत्व को बचाते थे। ठीक है, अब क्या करा, द म्यूजिक इनटू प्रोडक्शन हिज ही आल्सो ब्लेंडेड द ट्रेडिशनल सॉन्ग एंड टोन्स ट्यून्स जो थी उनकी वो न्यू वर्सेस द सॉन्ग ही यूज्ड टू बेस्ड बीइंग कैची were also of great anthropological interest
Chhattisgarh was always his focus, and he drew from his childhood memory of songs sung in the fields at harvest time, in temple during rituals. ठीक है, और वो क्या करते थे, हमेशा क्या करते थे, जो गाने इस्तेमाल उन्होंने किए हैं, परंपरागत गीत धुन जो यूज की है उन्होंने, ठीक है, छत्तीसगढ़ हमेशा उनका ध्यान का केंद्रित रहा है। और तो और उन्होंने अपने बचपन की यादों को फसल के समय खेतों में, जैसे कि है ना, अनुष्ठानों के दौरान मंदिर में गाए जाने वाले गीत, और मृत्यु में विवाह के गीत, इन सब से प्रेरणा ली और जीवन का हिस्सा था ये इवेंट के। आगरा बाजार के गीतों पर इन्होंने क्या करा, कथा कराई, ठीक है, और कार्यवाही पर दार्शनिक टिप्पणियां करने की भी कहा जाता है। और तो और आगरा बाजार में, ठीक है, philosophical and always essential part of the dramatical unfolding of the play, song and music were never merely fillers of introduce। हमेशा उन्होंने नाटक के विकास का एक अनिवार्य हिस्सा था। गीत और संगीत कभी भी केवल पूरक अंतराल में नहीं थे उनके, ठीक है। जो तनवीर थे, तनवीर फ्रिक्वेंटली स्टेज प्लेस विद अ मैमोथ कास्ट, जो थे, ये जो थे तनवीर, वो कलाकारों में एक अक्सर नाटक में थे। चरणदास चौर के मंच पर 72 लोगों के साथ उन्होंने एक्स्ट्रा शामिल करके 72 पीपल ऑन स्टेज, वाइल आगरा बाजार हैड 52, है ना। चरणदास चौर, हिज मोस्ट फेमस वर्क which was based on a story विजयधन दत्ता, is about a folk hero who is like Robin Hood। ये मैं बता ही चुकी हूँ ऑलरेडी तुम्हें, ठीक है, कि भाई वो उनके साथ काम करते हैं। पर चरणदास द थीफ इज शोन एज मोर ऑनेस्ट एंड थ्रोटफुल, रिस्पेक्टेबल, ठीक है, पीपल हु इज आर ग्रीडी एंड एक्सप्लोटेशन एक्सप्लोइटेटिव करप्ट। तो इन्होंने जो इनका प्रसिद्ध काम था, इन्होंने बताया क्या, जो रॉबिन की तरह थे चरणदास, वो अमीरों को लूटता है तो तब वह कानून से बचता रहता है और उसकी दीवार के सामने नहीं आता है, कानून की दीवार के सामने, पर वह लांग नहीं सकता, है ना। चोर अधिक लालची है, ये सारी चीजें इन्होंने करी, ठीक है। शौक और भ्रष्ट, सम्मानित लोगों की तुलना में अधिक ईमानदार और सच्चा दिखाया गया है इनको, ठीक है। हबीब तनवीर जो है ना, उनका रंगमंच एक रूप से कायम नहीं रहा, ठीक है। थिएटर डिड नॉट होल्ड fast to anyone from, but incorrupted the skill एनर्जीज ऑफ फॉक परफॉर्मेंस। जो आपके हबीब तनवीर थे ना, उनका रंगमंच जो था वो किसी भी रूप से कायम नहीं रहा, बल्कि जो लोक प्रदर्शन थे, कौशल ऊर्जा को शामिल करके समकालीन धर्मनिरपेक्ष संदर्भ के प्रासंगिक बना, ठीक है। चुनौतीपूर्ण ये था कि विचार तेज जो उनका विचार था वो मनोरंजक बनाया, और 5 दशक तक लंबे थिएटर करियर के दौरान उनकी यादगार प्रस्तुतियां, कौन कौन सी प्रस्तुतियां भाई, मिट्टी की गारी, ये याद कर लेना, ठीक है, कौन कौन सी इन्होंने चीजें लिखी, कौन कौन सी प्रस्तुतियां करी। गांव का नाम ससुराल मोर नाम, ठीक है, गांव का नाम ससुराल मोर नाम दमाद, ये भी इन्होंने लिखी, ठीक है। और लिखी जिस लाहौर ने देखिया, जिस लाहौर ने देखिया, और राजरतक, ये सब शामिल है इन सारी। और भारतीय रंगमंच के क्लासिक रूप में इसको स्वीकार भी किया जाता है, ठीक है। हबीब तनवीर also did comes and character roles in Hindi films, including the memorable appearance of सुधीर मिश्रा, पॉलिटिको हिस्ट्रिकल एंड ये वो मंजिल तो नहीं, अदर इंक्लूड नाना पाटेकर, बहुत सारी चीजें उन्होंने लिखी, ठीक है, ठीक है। हबीब तनवीर ने हिंदी फिल्मों में बहुत ज्यादा अच्छी भूमिका निभाई। ऐतिहासिक वो रही थी इनकी, ऐतिहासिक फिल्म क्या थी इनकी बताओ, ये है वो मंजिल तो नहीं, ठीक है। अन्य नाना पाटेकर वगैरह भी इसके अंदर थे। और 8 जून को 2009 इन भोपाल, ठीक है, भोपाल में उनकी मृत्यु के साथ सिहिर भादुड़ी और उत्पल दत्त और पृथ्वीराज कपूर जैसे अभिनेता जो थे, उन युगों का अंत हो गया। शोमा चटर्जी एक स्वतंत्र पत्रकार है, वो कोलकाता में ही रहती है, जिन्होंने इन सब के बारे में ये बताया, ठीक है। तो ये क्या था, व्हाट इज दिस, ये हबीब तनवीर पर था, ठीक है। एक नया थिएटर इन्होंने जो चालू करा था, इसीलिए इसीलिए इसको क्या कहा गया था, क्या नाम था भाई इसका, लाइफ इन थिएटर, ठीक है। जो हबीब तनवीर ने बताई कि लाइफ थिएटर के अंदर कैसे रहती है, क्या होता है, कैसे क्या रहता है, ठीक है। ये था आपका लाइफ इन अ थिएटर। तो कंप्लीट हो गया आपका पहले वाला भी, ठीक है।
तो अब हमने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए? हमने आपका तारा कर लिया, ठीक है, 10 वाला कर लिया, द नेचर ऑफ ड्रामा अब कर लिया, अ लाइफ इन थिएटर। इजी है, वेरी इजी है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा टफ है जैसे कि, ठीक है, गॉट इट। चलो अब करेंगे हम अपना क्लास, ग्रे गैरी डे के द्वारा जो लिखा गया है क्लास, ठीक है, अब वो करेंगे हम अपना। चलो मिलते हैं।